टीबीएमएस में आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईआर मॉडल क्या होता है। फुल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर क्या सिंबल यूज करते हैं, क्या नोटेशन यूज करते हैं। तो इसको आप ईआर डिजाइनिंग और कंसेप्चुअल मॉडल भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ईआर स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. It is also known as conceptual framework used to describe and design the structure of database. Before understanding the ER model, it is very important to know the diagram. ER मॉडल को जानने से पहले आपको डायग्राम के बारे में जानना जरूरी है। तो geographical representation of relationship of table is called ER diagram, and the model through which we describe the relationship called ER model. रिलेशनशिप को ग्राफिकली डिजाइन दिखाने के लिए हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं, और जो भी हम मॉडल को यूज करते हैं ईआर डायग्राम के लिए, उस मॉडल को हम कहते हैं ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनल मॉडल। इन ईआर डायग्राम द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब टेबल आर ग्रुप टुगेदर कॉल्ड रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे टेबल हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं रिलेशनशिप की फॉर्म में, उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट चीज क्या देखोगे कि ईआर डायग्राम हमारा रिलेशनशिप तीन टाइप का होता है, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। इन तीन टाइप से हम ईआर डायग्राम के बीच में रिलेशनशिप को जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ईआर डायग्राम, ये कुछ सिंबल्स। ईआर डायग्राम को बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। आपको फर्स्ट वाला दिख रहा होगा रेक्टेंगल वाला सिंबल, इसको हम एंटिटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई भी टेबल बनाना हुआ, टेबल को दिखाने के लिए हम अपने डायग्राम के अंदर तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। अगर हमें एट्रीब्यूट को दिखाना हो तो हम इसका इलिप्टिकल सर्कल का यूज करेंगे, इसको हम इलिप्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट मतलब हम टेबल के कॉलम को दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर दो टेबल या फिर ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है तो हम डायमंड का सिंबल यूज करेंगे। और प्राइमरी की के लिए हम यहाँ पे अंडरलाइन यूज करेंगे इस इलिप्स के अंदर। तो अगर किसी भी कॉलम या फिर एट्रीब्यूट के अंदर सिंबल है तो हम उसके अंदर प्राइमरी की लगाते हैं, और टेबल के अंदर हम यूज करते हैं हैश का, और ईआर डायग्राम के अंदर यूज करते हैं इलिप्टिक सर्कल और उसके अंदर लाइन। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वीक एंटिटी है, ऐसी टेबल जिसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो डेटा का हमारे रिलेशनशिप के अंदर, तो उसको हम वीक एंटिटी बोलते हैं। उसको हम करते हैं डबल डायमंड शेप से उसको डिनोट करते हैं, जिनके बीच में ज्यादा कुछ खास डेटा का लेन देन नहीं होता जिन ऑब्जेक्ट के बीच में। नेक्स्ट हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर हम डबल इलिप्स यूज करते हैं। और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स हो गए, इन सिंबल का यूज करके हम क्या करेंगे, हम अपना ईआर डायग्राम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ईआर डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके बाद में हम अपना डायग्राम ग्रो करेंगे। रूल्स फॉर डिजाइनिंग ईआर डायग्राम। रूल नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द एक्टिव एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने एक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन्हें देखना, उन्हें सिलेक्ट करना है। सेकंड हो गया हमारा आइडेंटिफाई ऑल द रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज। एंटिटीज के बीच में कितने रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द की एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। एंटिटी के अंदर कितने सारे की एट्रीब्यूट्स हैं, हमें वो सबसे पहले फाइंड आउट करना है, रूल नंबर 3 के अंदर। नेक्स्ट काम है हमारा आइडेंटिफाई द अदर एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। और भी एट्रीब्यूट अगर हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, हमें ये भी देखना होगा। एंटिटी मतलब हम टेबल की बात कर रहे हैं। ड्रॉ द कंप्लीट ईआर डायग्राम। ऊपर के 4 डायग्राम फॉलो करने के बाद, 4 रूल फॉलो करने के बाद हम अपने डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या हमारा, रिव्यू एंड चेक ईआर डायग्राम। हमें रिव्यू करके हमारे डायग्राम को चेक करना है कि हमने जो डायग्राम बनाया वो सही बनाया है, नहीं बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम आगे चलते हैं।